जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बाबा की कृपा से आज आपको एक बहुत सुंदर बाबा का अनुभव सुनाने जा रही हूँ। और उससे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी कभी ऐसा फेज़ आएगा लाइफ में कि समझ नहीं आएगा, लगेगा पूरी ज़िंदगी काली काली हो गई है, कुछ दिखेगा नहीं, ऐसा लगेगा सब बर्बाद हो गया है। ऐसा समय भी आता है, लेकिन वहाँ जो हिम्मत बनाए रखता है आगे उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। हिम्मत और अपने बाबा पर विश्वास, खुद पर भी विश्वास रखते हुए आगे बढ़िए तो ज़िंदगी में यकीनन जो आपकी किस्मत में नहीं है वो भी आपको मिलेगा। क्योंकि साईं जो है वो कोई भी कृपा किसी भी हद तक जाकर अपने बच्चों के साथ कर जाते हैं, बस दृढ़ विश्वास की ज़रूरत है। ये जिन डिवोटी का एक्सपीरियंस है वो बताती हैं कि वो हाजीपुर में रहती थी। हाजीपुर पटना के काफ़ी पास है। एक ब्रिज यानी गंगा किनारे का बस डिफरेंस है। गंगा नदी के उस पार हाजीपुर है, इस पार जो है वो पटना है। लेकिन हाँ, डिस्टेंस तो है, अच्छा खासा डिस्टेंस है। तो ये जब इनका 10th हो गया तो +2 में इन्होंने नोटर डैम अकेडमी में एडमिशन ले लिया पटना आकर। लेकिन यहाँ लेने के बाद सब कुछ अच्छा हो गया, इनके सब्जेक्ट्स अच्छे मिल गए इन्होंने। और आप अगर आउटसाइडर हो तो फिर आप यहाँ के स्कूल्स में एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली आपको एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। तो डेफिनेटली इनमें मेरिट थी, इसीलिए इन्होंने नोटर डैम अकेडमी के उस टेस्ट को क्वालिफाई किया था। अब यहाँ आने के बाद क्या हुआ कि सब्जेक्ट्स तो अच्छे मिल गए, स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे इनका मन नहीं लगने लगा। एक अजीब सी उदासी छाने लगी और बस लगता था कि मैं वापस घर चली जाऊँ अपने मम्मी पापा के पास। क्योंकि यहाँ हॉस्टल था, सब कुछ था, लेकिन अंदर से एक अकेलापन महसूस हो रहा था। क्योंकि वो कहते हैं ना, एक नया शहर, नए लोग, नया वातावरण, और वो भी आप अगर हाजीपुर से उठकर सीधा नोटर डैम अकेडमी आ गए थे तो इन्वायरमेंट में बहुत चेंजेस हो जाता है। ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि जिस मीडियम ऑफ स्कूलिंग से आए थे वहाँ से एकदम से डिफरेंस हो जाना। और वो भी मुझे पहले का तो इनका नहीं पता, लेकिन कोएड था या क्या था पहले, पर यहाँ ये बिल्कुल प्योरली नोटर डैम है तो डेफिनेटली सिर्फ गर्ल्स का ही स्कूल है। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो ऐसे में ना कहीं एक चैलेंज आ गया था इनके लिए। एक मन में उदासी आ गई थी, पढ़ने का मन नहीं होता था, या फिर घर की हद से ज़्यादा याद आती थी। और अगर घर पर फ़ोन लगा कर कहती कि मुझसे यहाँ नहीं रहा जा रहा है, मुझे वापस बुला लो, तो घर वाले जो हैं वो डांट देते थे फ़ोन पर कि नहीं, हम तुम्हें वापस नहीं बुलाएंगे, चुपचाप वहाँ पर पढ़ाई करो। तो ये बहुत रोती थी। रोते रोते ही नोटर डैम अकेडमी के आसपास से जब ये निकल रही थी तो एक दिन की बात है, इन्हें एक मंदिर दिख गई। और वो मंदिर किस भगवान की थी इन्हें ये अंदाज़ा भी न था। तो जो पटना के लोग हैं उन्हें पता होगा कि जो सिनेपोलिस जो मॉल वाला एरिया है नोटर डैम का, आप वहाँ से निकलिएगा तो पाटलिपुत्रा के पास साईं बाबा की एक बहुत सुंदर मंदिर है। और उसमें जो बाबा वहाँ पर हैं वो बूढ़े नहीं हैं, वो उनके मतलब शुरू के समय का है, जब बाबा के यंग एज का वहाँ पर बाबा को दिखाया गया है। तो जो पटना में रहते हैं वो लोग कोरिलेट कर लेंगे। तो उसके पास ही नोटर डैम अकेडमी है ना। तो ये जब नोटर डैम से आ रही थी तो वन फाइन डे ये लैंड कर गई बाबा के मंदिर में। इन्हें नहीं पता था कि ये कौन है, और ऊपर से वहाँ पर बाबा को जैसा दर्शाया गया है, मतलब उनके काफ़ी यंग एज का दिखाया गया है। तो जो बिल्कुल साईं बाबा को नहीं जानता उसको और अंदाज़ा नहीं लगेगा कि ये भगवान है कौन। पर ये वहाँ जाकर बहुत रोई, फूट फूट कर रोई और अपनी मन की बातें बताई कि देखो बाबा, मतलब आप जो भी भगवान जी हो, मेरा मन नहीं लगता है, मुझे वापस घर भेज दो, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और ये खूब रोई खूब रोई। और उसके बाद ये रोज़ स्कूल जाती थी। और उसके बाद रोज़ का इनका हो गया था कि बाबा के सामने रोज़ रोती थी, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके इन्हें मालूम हो गया कि वो साईं बाबा है। अगर मैं उस पाटलिपुत्रा वाले उस साईं बाबा के मंदिर की बात करूँ ना, तो वो मंदिर बहुत सुंदर है। वहाँ पर बाबा हैं, एक बड़े से बाबा हैं, और साइड में अभी रिसेंटली जो मैं गई थी तो मैंने देखा कि वहाँ एक बूढ़े से छोटे से बाबा को बैठा रखा है उन लोगों ने। आप बाहर जाएंगे तो वहाँ आपको शॉल मिल जाएगा, या जो भी चाहिए आपको, दीपक जलाना है, जो चाहिए सब कुछ मिल जाता है। और अंदर में एक धुनी जो है वो प्रज्वलित है, जो कंटिन्यूड जलती रहती है वहाँ पर। तो वो अपने आप में एक आपको लगेगा आप शिरडी आ गए हैं। तो ये वहाँ पर बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा। अब इतना रोने के बाद
एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने अपने मम्मी पापा को बहुत मनाया, बहुत, कि प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ मान जाओ, ऐसा करके। तो करते करते एक दिन वो लोग मान गए और इन्होंने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी ले ली उस स्कूल से, और वहीं एन कॉलेज जो है ना, मतलब पास ही है, पर एन कॉलेज जो है वो बोरिंग रोड के आसपास है, थोड़ा आगे। तो वहाँ इन्होंने एडमिशन ले लिया। एन कॉलेज भी अच्छा कॉलेज है और यहाँ इनको जो सब्जेक्ट्स चाहिए थे, इन्हें वो सारे सब्जेक्ट भी मिल गए। और उसके बाद जो है, अब बात आई कि वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद ये अब अपने घर चली गई थी कि अब ये वहाँ से पढ़ाई करेंगी और जब एग्ज़ाम्स देना होगा तो ये पटना आकर एग्ज़ाम्स दे दिया करेंगी, क्योंकि डमी क्लासेस होते हैं ना, जिसे आप नॉन अटेंडिंग क्लासेस कहते हैं। तो इनका वैसा कुछ था जो मुझे इनके एक्सपीरियंस से समझ में आया। तो ये अपने घर वापस चली गई हाजीपुर, और हाजीपुर से पटना, पटना से हाजीपुर ज़्यादा दूर नहीं है। तो जब ये हाजीपुर चली गई, अब वहाँ चैलेंज इनके लिए ये आ गया कि पढ़ाई कैसे हो। अच्छी कोचिंग का बहुत ज़रूरत था जो उन्हें वहाँ पर नहीं मिल पा रहा था। तो बहुत उस वक्त इन्हें डांट पड़ता था घर में कि स्कूल छोड़कर घर आ गई हो, अब यहाँ क्या करोगी, कैसे पढ़ोगी, कोई कोचिंग ढंग का मिल नहीं रहा है, क्योंकि इनकी पढ़ाई लिखाई पूरी रुक गई थी और ये परेशान हो गई थी। एंड जस्ट इमेजिन, ये सारा सीन जो है वो क्लास 11th में हो रहा है। एक तो वो अपने आप में ऐसा होता है कि आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आपका सिलेबस जो 10th तक पढ़ाया गया वो तो बच्चों की तरह पढ़ाते हैं, और 11th में आओ तो एकदम से सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उस समय नॉटरडेम से हाजीपुर, हाजीपुर से एन कॉलेज, वहाँ से वापस हाजीपुर में अब कोई कोचिंग नहीं मिल रहा है जो इन्हें अच्छे से पढ़ा सके या इन्हें समझ में आए। ऊपर से घर पर डांट पड़ रही है अलग। एक ऐसा फेज़ आता है हम सबकी लाइफ में जब शायद कोई हमें ठीक से समझ में ही नहीं पाता है, ना हमारे घर वाले, ना बाहर वाले तो चलिए छोड़िए, घर वाले ही नहीं समझ पाते हैं, और इंसान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, मजबूर हो जाता है। और उसके बाद ये भी मजबूर हो गई थी। तब इन्हें कहाँ से हिम्मत आई, क्योंकि उस वक्त इन्होंने शुरू में बाबा की भक्ति करनी शुरू की थी। जब 1-1.5-2 साल बीत जाता है ना, तो हम बहुत कुछ समझ पाते हैं, पर शुरू में उतना कुछ समझ में नहीं आता है कि डायरेक्टली हम बाबा को जाकर बोल दें कि बाबा रास्ता निकालो। लेकिन कहीं ना कहीं ये मानती थी बाबा को। तो उसके बाद इन्होंने हिम्मत किया। जब इनके पापा इतना डांटने लगे तो इन्होंने हिम्मत किया, इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब पटना जाऊंगी, मैं वहीं पर कोचिंग भी करूंगी। तो ये वापस पटना आई बहुत हिम्मत करके, क्योंकि इन्हें पटना के एनवायरनमेंट में ये सूट इन्हें नहीं कर रहा था, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ये फिर से हिम्मत करके हाजीपुर से वापस पटना आई। पटना आकर एक अच्छा सा कोचिंग जो है वहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया और वापस अपना प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दी। वो लड़की जो अभी से थोड़े दिन पहले डर कर रो कर इस शहर को छोड़कर जाना चाहती थी, वापस इसी शहर में आ गई है हिम्मत करके, और वापस मेहनत करना शुरू कर दी। फिर 2013 का बात है ये, कि 2012 में ये सारी चीज़ें हुई। फिर 2013 में इन्हें अपने 12th बोर्ड में अपेयर होना था, और 12th बोर्ड में जब अपेयर होना था तो फिर वो कहते हैं ना कि जब आप मेहनत भी कर लो तो किस्मत भी आपको थोड़ी सी आजमाती है, क्योंकि द टफेस्ट बैटल कम्स टू द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स। तो 2013 में जब इनका बोर्ड्स देने का समय आया, इन्होंने अपने तरफ से अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया, तो इनकी भी टेस्टिंग टाइम आई। इन्हें हो गया चिकन पॉक्स, और वो काफ़ी पेनफुल समय होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सक्सेस बस लोग देखते हैं, उसके पीछे की स्टोरी जो है वो आप कैसे आए उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। आप सक्सेसफुल हो या आप फेलियर हो, बस इतना ही से डेफिनेशन होता है। बीच की कहानी जो है वो कोई नहीं देखेगा। तो बस ये सफ़र सक्सेस और फेलियर के बीच का ही था। इनका भी चिकन पॉक्स हो गया, फिर भी लगी रही, अपना एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से दिया इन्होंने। और ये सब होने के बाद बाबा सब बैठकर देख रहे थे। तो वो कहते हैं ना कि उस ऊपर वाले के घर पर देर है पर अंधेर नहीं। ये बच्ची 2013 में पूरी डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकली, पटना में ये टॉप की। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि इतने संघर्ष, इतने मेहनत के बाद भी आपने हार नहीं माना। मे बाबा ब्लेस यू अ लॉट एंड आप जो भी चाहते हो लाइफ में आपको वो सब मिले। तो ये था इनका अनुभव कि इतने संघर्ष के बाद भी बाबा की कृपा, बाबा के आशीर्वाद से और खुद का विश्वास से इन्होंने उस सफ़र को तय किया, और सिर्फ एग्ज़ाम को क्वालिफाई ही नहीं किया, ये टॉप भी की। तो 2013 की टॉपर कौन है ये आप लोगों का होमवर्क है, जिसको जानना होगा तो वो चेक करेंगे गूगल पर। मैं ये बात इसलिए नहीं मैं नेम तब भी रिवील नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं है मैं
सबको एनोनिमस रखकर ही एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, पर इन्होंने बताया कि इनका जो फ़ोटो है वो सारे न्यूज़पेपर सब जगह आया था। तो ज़रा सोचिए वो एक समय कैसा रहा होगा जिस वक्त ये घर पर आई होंगी, सब डांट रहे थे कि क्योंकि ना आप नॉटर डेम अकेडमी में एक तो एडमिशन मिला आउटसाइडर्स को, और एडमिशन मिलने के बाद उस स्कूल को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद एन कॉलेज गए। मतलब क्या चल रहा था, ज़िंदगी कहाँ जा रही थी, कौन सी पटरी पर ज़िंदगी आ गई थी, कुछ ठिकाना नहीं लग रहा था। और ऐसे में ही इसी समय में बहुत सारे लोग, सिर्फ ये तो मैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई, जो लोग जॉब करते हैं या हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत लोग जो हैं वो हार जाते हैं और हार कर कुछ गलत कदम भी उठाते हैं। मैं मानती हूँ कि मजबूरियाँ बहुत हैं, बहुत मजबूरियाँ हैं, लेकिन फिर भी पता है एक समय आएगा जब आप जिन लोगों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, शायद वो भी कुछ समय के लिए बदल सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें अपने हिसाब से जो चीज़ें सही लग रही हों आप वो नहीं कर रहे हो, लेकिन वो वक्त खोजता है कि आप इस बात पर विश्वास रखें कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो वो बाबा का चुना हुआ रास्ता है, और उसके बल पर बाबा पे तो दृढ़ विश्वास और अपने ऊपर भी विश्वास। अपने आप से प्यार कीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए, खुद को याद दिलाइए कि आप कैसे उस प्रॉब्लम से निकल कर आगे आए हैं, और हारिए मत लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए। और इन्होंने भी वही चीज़ अप्लाई करी, तो आज जो है ये जीत चुकी है, इन्होंने उस जंग को जीत लिया। तो हम सबको भी बस विश्वास रखना है, मेहनत करते रहना है, जितना हो सके अपनी तरफ से करना है, और वो 4 लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, वो हम उन्हें सोचने देते हैं। क्योंकि अगर आप सबका सोचेंगे तो अपनी बारी कब आएगी। तो आपको कहाँ टाइम स्पेंड करना है, आप जो चीज़ करना चाहते हैं ना वो चीज़ सिर्फ आप अपना डिसीजन लीजिए, क्योंकि उस चीज़ को लेकर आपको पूरी ज़िंदगी 30, 35, 40 ईयर्स आपको सर्विस उसी चीज़ को लेकर देना है। तो अगर किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगता है, उस चीज़ को आप आगे 30, 35 ईयर्स अपना बेस्ट देंगे कैसे। इसीलिए मुझे लगता है कि करियर चूज़ करते समय या फिर आप जो भी काम कर रहे हो उसे चूज़ करते समय अपना मन होना चाहिए, अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए। दूसरे लोगों के सजेशंस सबकी सुनिए, सबकी बातें सुनिए, बट एट दी एंड बाबा से पूछिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है वो भी बाबा से पूछिए, लेकिन अच्छे से बैठकर डिसाइड करके जहाँ आपको लगता है कि आप बेस्ट शॉट दे सकते हो वो ही काम कीजिए, ठीक है। और कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो फिर इनका भी सब कुछ अच्छा हो गया बाबा की मेहर से। आज जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी जहाँ पे भी परेशान हैं, यकीन मानिए अगर आप ये सब कुछ सुन रहे हैं तो बाबा ही आपको बता रहे हैं। ये सारे अनुभव हम सारे लोग अगर मिलकर सुन रहे हैं तो बाबा हम सबको ये बताना चाहते हैं कि हमें लगे या ना लगे पर वो हमारे साथ है। वो ऊपर से बैठकर भी हमें देख रहे हैं, वो हमारे हृदय में भी विराजित है, वो हर कण कण में है। एवरीथिंग इज साईं, सब कुछ साईं है। तो इसलिए बिल्कुल निडर रहिए, विश्वास रखिए खुद पर, और जय साईं राम। आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। स्टे कनेक्टेड विथ बाबा, स्टे कनेक्टेड विथ बाबा। जो भी बातें हों बाबा से कहिए, बाबा से पूछिए, वही आपको बेस्ट रिप्लाई देंगे।